जो इन किसी भी स्थितियों में पहुंचने लायक नहीं। हम प्रकृति का वेग नहीं सह सकते, हम इंद्रियों का वेग नहीं सह सकते। देखो ना, जो गुरुजन महापुरुष जन हुए, इन्होंने जो प्रभु के लिए समर्पण किया, इन्होंने जो भगवत तत्व का बोध प्राप्त करने के लिए कठिन से कठिन प्रकृति के वेगों को हंसते हुए सह लिया, अपने में तो सामर्थ्य नहीं है ना। थोड़ी सी भी शरीर प्रतिकूलता में हिल जाती है निष्ठा, भागवतिक निष्ठा, प्रश्न खड़ा हो जाता है प्रभु से, ऐसा क्यों? कहां उस कोटि का समर्पण? तो वो स्थिति कैसे प्राप्त हो? तब गोस्वामी जी बहुत शोध के बोल रहे हैं। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी, बिल्कुल जैसे तुम रह हो वैसे रहो, हम उस पर कोई भी शासन नहीं कर रहे, बिल्कुल सरल बात कह रहे। एक महामहिमा में बात है, हमारे आराध्य देव का नाम, भाई इसको पकड़ लो। इसमें इतनी सामर्थ्य है कि नामी को विवश करके, चाहे जैसा कोई हो, नाम का आश्रय ले, तो नामी को विवश करके वो स्थिति नाम दिलवा देता है जो बड़े बड़े महापुरुषों ने प्रकृति के वेग को सहकर, अर्थात प्रकृति के पराक्रम को परास्त करके स्थिति प्राप्त की। वो स्थिति प्रभु को विवश करके दिला देता है नाम, प्रभु को विवश करके। प्रभु प्रदत्त स्थिति और स्वयं प्राप्त स्थिति में अंतर होता है। प्रभु प्रदत्त स्थिति में उसका हृदय द्रवित होकर बह जाता है प्रभु के चरणों की तरफ, उसके हृदय से निकलता मैं नीच अधम, किसी योग्य नहीं, नाथ केवल आपके नाम की कृपा, केवल आपकी कृपा, ये भक्ति मार्ग का परम पावन स्वरूप उसके हृदय में प्रकाशित होता है। गोस्वामी जी कह रहे हैं ऐसा कौन है जो नाम का आश्रय ले ले और आप उसका परम कल्याण न कर दें? कैसा? अब यहां कोई प्रश्न नहीं क्यों ऐसा होना चाहिए, वैसे कोई प्रश्न नहीं। तुम जैसे हो बस नाम जपना शुरू कर दो, नाम रटना शुरू। बड़ी विश्वास की बात है, और यही सब साधनों का सार भी है। सब साधन दौड़ भाग के कर लो, जब आपका हृदय पवित्र होगा, आपको शतमार्ग की लगन लगेगी तो यहीं आ जाओगे। भगवत कृपा पात्र यहीं आ जाता है। चाहे जितने वर्ष आप साधन अन्य करते रहे हो, बाद में आपके पकड़ यही आ जाएगी, बस अब नाम न छूटे। बस भूरी सखी जी बड़े महापुरुष हैं, भोलानाथ जी, उन्होंने कहा कि प्रियाजू बड़ी कृपा है आपकी, पर थोड़ी घबराहट हमारे हृदय में अभी है, इसको दूर कर दो। ये घबराहट इस बात की है कि श्वास और नाम दोनों अलग अलग हैं। चल तो रहा है नाम, लेकिन कभी कभी श्वास में चूक हो जाती है, खाली श्वास निकल जाती, अच्छा नहीं लगता, घबराहट लगती है। ऐसी कृपा कर दो, श्वास ही नाम, नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे। और जब श्वास श्वास में कई कई नाम उपासक जपता है, तो वही नाम रोम रोम रग रग में धड़कने लगता है। कितना पावन हो जाता है, बलिहारी है, वो समझ में नहीं आता। एक बार कोई उपासक बाहर से आए हुए थे, प्रभु की कृपा से एकदम वो हृदय से लगे, जे ही लगे तो प्रणव और साथ में नाम जैसे मशीन की तरह चलने लगा। विचार किया है मेरा मंत्र तो है नहीं, मेरा नाम तो है नहीं जो चल रहा है, ये इनके आलिंगन का प्रभाव। कितनी जोर का उनका जप था। पूछा उनसे कि आप क्या, बोले हाँ हाँ यही हमारा, ये जो चला यही हम बहुत जपते हैं। देखो उनको पता नहीं कि उनके शरीर में
उस नाम का कितना प्रभाव जागृत हो चुका है। आलिंगन हुआ तो हमारा जो नाम है वो गौड़ हो गया और उनका चलने लगा। दिखाई नहीं, कभी नहीं जपा था वो, कभी स्मृति में भी नहीं था। तो हम अनुमानतः पूछा कि आप ऐसा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं चल सकता। उनको पता नहीं, लेकिन उनके शरीर में उस नाम का प्रभाव, अमोघ वस्तु नाम। बिल्कुल अपराधी हो वर्तमान में और नाम जप करता हो तो यहां लाज शब्द है। फिर प्रभु को लाज निभानी होती है नाम की। ये लाज शब्द उनके लिए नहीं है जो शरणागत होकर नाम जप कर रहे हैं। उनके लिए ये नहीं कि प्रभु लाज निर्वाह कर, नहीं, लाज निर्वाह उनका जो वर्तमान में अपराध कर रहे हैं और नाम जप कर रहे हैं। वर्तमान में जो गलतियां कर रहे हैं, शास्त्र विरुद्ध आचरण हो रहा है और नाम जप कर रहे हैं, तो प्रभु उनकी नाम की लाज रखे। यद्यपि गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, पर वो नाम का आश्रय ले लिया और कुमार्गगामी प्रवृत्तियों को छोड़ने की उसमें विवेक शक्ति नहीं, तो प्रभु अपनी तरफ से नाम की लाज रखने के लिए उसको वही परम पद प्रदान करते हैं। ये अमोघ नाम की महिमा, ये ऐसा सिद्धांत कहीं नहीं।